एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बार बार आप सबको क्या फोकस किया है, जो चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पर ज्यादा फोकस किए। इस बार भी आपको क्या लाया, आपके लिए वही चीज लाया जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाते भी है। तो यदि आप मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप जो भी वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर देखना चाहते हो वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा आसानी तरीका से। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एमसीक्यू भी वहां पे अवेलेबल है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग्स, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। बीम पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग बीम का न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। देखिए एक चीज और बताया, यदि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए और थियरी पूछा जाए तो कोशिश कीजिए आप न्यूमेरिकल को अटेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको एक भी नंबर कटते नहीं है। जितना मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 फुल नंबर मिलेगा। लेकिन थियरी में क्या चांसेस है, आपका हैंडराइटिंग में मार्क कटने का, आपका हैंडराइटिंग में मार्क्स कटने का, आपका प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटने का, ये सब चांसेस रहता है। लेकिन न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो वहां पर मार्क्स कटने का चांसेस बहुत ही कम, 0% रहता है। इसीलिए आज हम लोग बीम का प्रॉब्लम देखेंगे। बीम का प्रॉब्लम अभी 2-3 टाइप का हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपलीसन, मतलब कि पॉइंट लोड वाला देखेंगे, फिर यूडीएल ये सब सारे चीजों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बीम ऑफ 10 मीटर इन स्पैन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स। मतलब कहता है ये 10 मीटर का क्या है, एक स्पैन है। इस साइड हम लोग लिखते हैं एक 10 मीटर का क्या है, एक स्पैन है जो सिंपली सपोर्टेड है एट द एंड। ये हमारा क्या है, 10 मीटर का एक स्पैन है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, 10 मीटर है टोटल। एक चीज हमको पता चल गया कि जो मेरा बीम है वो कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। समझ में आ गया? और क्या है, इट कैरीज 3 पॉइंट लोड्स। ये क्या करता है, 3 पॉइंट लोड को कैरीज कर रहा है। 3 उस पे क्या आता है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। फर्स्ट वन इज 10 न्यूटन, सेकेंड वन इज 5 न्यूटन एंड थर्ड वन इज 2 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 2 न्यूटन है। कहां कहां, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट और राइट किधर होता है, ये हमारा हो गया लेफ्ट, इधर हो गया क्या मेरा राइट। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से पहला जो मेरा 5 न्यूटन 10 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट कर रहा है कहां पे, 2 मीटर पे। यहां से यहां मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर पे पहला हमारा काम कर रहा है पॉइंट लोड, कितना का, 10 न्यूटन का, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, 5 न्यूटन का कहां काम कर रहा, 3 मीटर पे। ये हमारा कितना मीटर था, 2 मीटर। और 1 मीटर और बढ़ा दीजिए, यहां से यहां 1 मीटर और यहां से यहां बढ़ा दिए तो 3 मीटर पे क्या है, एक और मेरा पॉइंट लोड काम कर रहा है। कितना का पॉइंट लोड काम कर रहा है, 5 न्यूटन का। और तीसरा क्या है, एंड 2 न्यूटन एट 5 मीटर। अब देखिए एक 3 मीटर हो गया, 2 मीटर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5 मीटर पर क्या मेरा एक और हमारा 5 मीटर पर कितना का है, 5 मीटर पे 2 न्यूटन का एक और फोर्स है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 2 + 1 3 मीटर प्लस ये 2 मीटर 5 मीटर। और इधर हमारा कितना बच गया, ये टोटल हमारा बचेगा इधर 5 मीटर। टोटल कितना है, 10 मीटर। ये हमारा क्या है, डायग्राम हो गया। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ABCD डाल देते हैं ना, ABCDE। समझ में आ गया? ये RA हो गया, ये RE हो गया। ये हमारा सब चीज हमारा काम हो गया। जो हमको थियरी में जो दिया हुआ था न्यूमेरिकल, उसको हम लोगों ने डायग्राम, उसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज और बार बार आपको बता रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको थियरी क्वेश्चन दिया गया है, उससे फिगर में ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको करीब 2 से 3 मार्क यहां आपको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपका फिगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम सही नहीं होगा, सही बनेगा ही नहीं। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार और देख लेते हैं।
अ बीम ऑफ 10 मीटर इन स्पैन, मतलब 10 मीटर का एक बीम है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर का एक बीम है, इज सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड पे। इट कैरीज 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट लोड कैरी कर रहा है, 3 पॉइंट, एक 10 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, एक 2 न्यूटन का। 10 न्यूटन वाला 2 मीटर से लेफ्ट हैंड साइड से, 5 न्यूटन वाला 3 मीटर पे, 2 + 1 3 मीटर पे लेफ्ट हैंड साइड से, और 2 न्यूटन वाला 5 मीटर पे, 2 + 1 + 2 4 1 5 मीटर पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ द एंड्स ऑफ द बीम, जो RA और RE है हमको उसको निकालना है। किसको निकालना है, RA और RE है हमारा, उसको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल है कि आपको मजा आने वाला, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आपको हम बताएं, इक्विलिब्रियम कंडीशन एक आपको हम बताएं, क्या बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम, जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई, सबसे पहले लिखिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, पैरेलल फोर्स के लिए। याद कीजिए, आपको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हर एक चीज को एक दूसरे, देखिए एक चीज जब भी आप पढ़ते हैं दूसरा से वो इंटरकनेक्टेड है। एक चीज यदि सही से नहीं पढ़े दूसरा चीज समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में यदि आपको पता नहीं रहता कि बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या, क्या डायग्राम से बना सकते थे, नहीं। तो आपको सब चीज पता होता है, बीम कितने टाइप का होता है, सपोर्ट कितने टाइप का होता है, लोड कितने टाइप का होता है, कैसे कन्वर्ट करता है, हर एक चीज। इसीलिए बेसिक से हम लोग बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था हमारा पैरेलल फोर्स के लिए, समेशन ऑफ एफएक्स मेरा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फोर्स को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए, और यदि हम वर्टिकल कंपोनेंट वाला जो फोर्स होता है उसको यदि हम लोग जोड़ते हैं वो भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। और जो मेरा मूवमेंट हो गया, यदि किसी पॉइंट का मूवमेंट लेते हैं, यदि सबका मूवमेंट जोड़ते हैं वो भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका हम इस पे भी हम एक टॉपिक पर वीडियो हम बनाए हुए हैं, यदि आप नहीं देखे तो लिंक इसके नीचे दिया गया, वहां पे जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं। समझ में आ गया क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि समेशन ऑफ एफएक्स मेरा 0 होगा, जितना यदि नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट है उसको यदि हम लोग जोड़े वो 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को यदि हम उसको भी जोड़े वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, और जो मेरा मूवमेंट है, जो मेरा क्या है मूवमेंट है, मूवमेंट को भी यदि हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो भी हमारा 0 के बराबर है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ एफएक्स, फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ horizontal component of force, ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, देखिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसमें कितना, गौर कीजिए तो देखिए एक भी है नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा एक भी नहीं है, इसमें तो सब वर्टिकल फोर्स है, आरए भी वर्टिकल है, आरए भी वर्टिकल है, ए बी सी सब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा हॉरिजॉन्टल कुछ है ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफएक्स मेरा क्या हो जाएगा 0, मतलब सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। मेरा बात आपको समझ में आ गया। दूसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, देखिए तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको अप्लाई करना, पहला कंडीशन हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अब हमको दूसरा करना है क्या, समेशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दूसरा, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स क्या, बहुत सारा, 1 2 3 4 5 है मेरे पास। एक चीज और बता रहा आपको, हम लोग कुछ रूल बनाते हैं, क्या रूल बनाते हैं, या तो जो ऊपर वाला मेरा वर्टिकल अपवार्ड फोर्स है उसको या तो प्लस लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे,
या फिर जो डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है उसको प्लस है, दोनों में से एक को प्लस लेना होगा। और जब हम एक को प्लस लेते हैं तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा? तो हम लोग चलिए जो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाए उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं, पॉजिटिव हम वैल्यू ले लेते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को। चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह कम है इसलिए ऊपर हम फिर से बनाने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि हॉरिजॉन्टल मेरा जो हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स वो हमारा 0 के बराबर आया था। अब हम लोग वर्टिकल को देखने जा रहे हैं। पहला हमको ये आ गया था। दूसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, 1 है 2 3 4 5 है। तो एक रूल इसका क्या है, एक रूल इसका क्या है, एक को यदि हम लोग ऊपर वाला इसको यदि हम लोग प्लस लेते हैं इस टाइप वाला को, तो ये जो नीचे तरफ आएगा उसको माइनस लेना पड़ेगा। मेरे बात समझ में आ गया? तो देखिए चलिए नीचे वाला, नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसको हम लोग प्लस लेते हैं। तो आर ए प्लस -10 -5 -2 प्लस आर ई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ध्यान दीजिए हम लोग जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको अभी ऐड किए, आर ए प्लस लिए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये वाला को प्लस लिए हैं और ये वाला को माइनस लिए हैं। ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट में लिखिएगा तो समझ में आएगा। मतलब जो अपवर्ड वर्टिकल फोर्स है उसको हम लोगों ने प्लस लिया और जो मेरा डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है उसको हम लोगों ने माइनस लिया है। तो क्या है, ये हमारा अपवर्ड वर्टिकल फोर्स आ रहे तो उसको प्लस लिए, ये डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है 10 न्यूटन माइनस लिए, फिर डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है 5 न्यूटन माइनस लिए, डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है 2 न्यूटन माइनस लिए, और आर ई क्या हमारा अपवर्ड वर्टिकल फोर्स को प्लस लिए। अब हमको इसको अलग कर दीजिए, तो प्लस को अलग माइनस को अलग, तो क्या आएगा, आर ए प्लस आर ई इसका टू क्या हो जाएगा, 10 + 5 15 2 17। आर ए प्लस आर ई मेरा क्या आ गया, 17 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। समझ में आ गया? ऑलरेडी हम लोगों ने पहला वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पता कर लिया, क्या, तो समेशन ऑफ एफ एक्स 0 है। दूसरा भी हम लोगों ने फाइंड क्या कर लिया, आर ए प्लस आर ई मेरा कितना है, 17 के बराबर है। अब तीसरा हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं क्या, कि समेशन ऑफ जो मूवमेंट होता है वो भी 0 के बराबर होता है। पहला हम लोग देख दिया समेशन ऑफ एफ एक्स 0 के बराबर होता है, दूसरा देखे समेशन ऑफ एफ वाई 0 के बराबर होता है, तीसरा देखने जा रहा है समेशन ऑफ मूवमेंट भी 0 के बराबर। इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आर ए प्लस आर ई का वैल्यू कितना है, 17 के बराबर है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा, 0 आ गया, इसको इधर लिखती है। बाकी चीजों चलिए मिटाने जा रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना, तीसरा काम क्या करना है, जो मूवमेंट को हमको निकालना है, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट, सम ऑफ मूवमेंट्स, मतलब समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, ये हमको अभी निकालना है। तो समेशन ऑफ एम निकालते हैं, मूवमेंट पूरा पॉइंट ए से लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं हम लोग पॉइंट ए से। मूवमेंट मतलब पॉइंट ए से क्या ले, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि पॉइंट ए लिए तो हमको सब चीज को मूवमेंट को पॉइंट ए से ही डिनोट करना है। यदि बी का लिए तो मतलब ई का लिए तो ई से ही करना। तो ए का हम लोग लिए, ए का लेंगे तो हम लोग मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक चीज और बता रहे हैं हम, मूवमेंट भी 2 तरह का होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग क्या करें, प्लस लेंगे। जो यदि इस टाइप का रहेगा, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया उसको प्लस लेंगे, और जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया उसको हम लोग माइनस लेंगे। समझ में आ गया? क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो ध्यान दीजिए,
हम लोग क्या करिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मतलब देखिए, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का कांटा जैसे चलता है, तो ये वाला यदि हमारा फोर्स लगेगा इस बीम पे, तो ये किस तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। यदि ये फोर्स हमारा इस बीम पे लग रहा तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो। यदि इसका भी लगा तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। लेकिन ये वाला जब लगेगा, ये नीचे से इधर जा रहा, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ध्यान दीजिएगा केवल, आप लोग समझ में आ गया। क्लॉकवाइज कहाँ से घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से घूमेगा, वो आप ध्यान दीजिए। तो हमारा ये क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ये हमारा 0 के बराबर। दूसरा लेते हैं हम लोग 10 न्यूटन का। फोर्स कितना हमारा है 10 न्यूटन का। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 से मेरा ए पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है। ध्यान दीजिए दिया गया है, तो 10 इंटू 2। क्यों ले रहे हैं ऐसा हम लोग 10 इंटू 2, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला ही है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हम लोग ले लिए, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है मेरा, जहाँ से स्टार्ट किया मूवमेंट लेना, तो कितना 2 मीटर। फोर्स इंटू पर 1 का हमारा हो गया, प्लस 5 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 5 न्यूटन का फोर्स जाए वहाँ से यहाँ तक का न्यूटन, कितना डिस्टेंस है 1 + 2 3। फिर हम लोग क्या लिए 2 न्यूटन का, तो 2 इंटू कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, 2 + 2 4 1 5 5 प्लस एक और फोर्स है नीचे। तो ये हमारा देखिए, इसको माइनस क्यों लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा। ये जो मूवमेंट लगेगा तो मेरा मतलब बीम अपोजिट दिशा में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए आर ई को माइनस लिए। आर ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्टेंस कितना 10 मीटर। हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर। जिसको सॉल्व कीजिए, 10 दूना 20 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 10 इक्वल टू आर ई 10, आर ई 10 आर ई। तो क्या होता है 20 10 30 40 5 45, 20 30 40 5 45 बट्टा में 10 इक्वल टू हो गया क्या आर ई। तो कितना हो जाएगा आर ई का वैल्यू मेरा 10 चौके 40.5। तो हमारा कितना आर ई का वैल्यू कितना आया 4.5 न्यूटन। आर ई का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4.5 न्यूटन। मेरा किसका वैल्यू आ गया आर ई का वैल्यू आ गया मेरा 4.5 न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है आर ए का भी वैल्यू निकालना है। तो आर ए प्लस आर ई कितना है मेरा वैल्यू, आर ए प्लस आर ई का वैल्यू कितना है मेरा 17 है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं आर ए प्लस आर ई का वैल्यू 17 है, और ऑलरेडी हम लोग ने आर ई का जो रिएक्टिव फोर्स है मेरा ई का आर ई का उसको निकाले हुए हैं। तो चलिए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जब मेरा आर ई का वैल्यू 4.5 न्यूटन आ गया है, और हम लोग जानते हैं आर ए प्लस आर ई मेरा कितना है 17, तो आर ई के जब हम लोग वैल्यू कितना है 4.5 डालेंगे, आर ए प्लस 4.5 इक्वल टू 17, तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 4.5, तो कितना हो जाएगा आर ए का वैल्यू 17.5 में से 4 गए तो 13 हो गया, 13 4 17 होता है, 13 12.5 आएगा ना, 12.5 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 12.5 न्यूटन। ये आपका किसका वैल्यू आ गया आर ए का वैल्यू आ गया। तो इसी को तो फाइंड करना था हमको, कैलकुलेट द रिएक्टिव एट द इंड्स ऑफ द बीम। जो बीम के किनारे किनारे जो रिएक्टिव फोर्स है आर ए प्लस आर ई, इसी को कैलकुलेट करना था हमको। तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया, आर ई का वैल्यू कितना आया 4.5 न्यूटन, और आर ए का वैल्यू कितना है हमारा 12.5 न्यूटन। समझ में आ गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अप्लाई कर रहे थे हम लोग, जो हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स 0 लिए, समेशन ऑफ एफ वाई 0 लिए, और समेशन ऑफ जो मूवमेंट 0 लिए, उसका वैल्यू मेरा इंपॉर्टेंट था, उसी पर पूरा न्यूमेरिकल बना। समझ में आ गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।